ये है फ्रेंच मैरीगोल्ड, जिसे हम हमारे यहाँ यूपी में गेंदी भी बोलते हैं और इसको ना मैं गेंदे की घरवाली मानता हूँ। एक बार को आप खुद सोचिए, वो होते हैं गेंदे और ये होती है गेंदी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, गेंदे के फ्लावर्स के जितने कलर नहीं होते हैं उससे ज्यादा कलर्स होते हैं गेंदी के। और साथ ही साथ इनमें फ्लावरिंग भी और भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में लगती है कंपेयर टू गेंदे के। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर आपने गेंदी की हाइब्रिड वैरायटी को घर पर एक बार लगा लिया, फिर अगली बार से अगर मैं आपसे बोलूंगा भी नहीं तो भी आप इस पौधे को अपने घर में लगाओगे। लेकिन सबसे बड़ा डाउट लोगों का मुझसे हर साल यही होता है कि आप गेंदे के साथ साथ गेंदी की हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स को कहां से मंगाते हो। ये सीड्स हाइब्रिड F1 क्वालिटी के सीड्स होते हैं, तो ये आपको लोकल मार्केट में बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनके सीड्स को रीजनेबल प्राइस पर परचेज करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, अभी हमारी वेबसाइट पर हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। गेंदी नहीं, साथ ही साथ आपको गेंदे के भी, पिटोनिया के भी, पेंजी के भी, एंटीराइनम के भी, इसी तरीके के और भी हाइब्रिड F1 वैरायटी के क्वालिटी के सीड्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि इनके बीजों को मंगाने के बाद हमें कौन से मंथ में इनकी सीडलिंग कर लेना चाहिए। आप इनकी सीडलिंग अक्टूबर नवंबर के मंथ में कर सकते हो, आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात, ये इजी टू ग्रो होते हैं और साथ ही साथ इनमें 45 से 50 दिनों के अंदर ही आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाएगी, अगर आप इनके पौधों को बीज से उगा रहे हो तो। क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स हैं तो इनमें फ्लावरिंग भी जल्दी आती है। और साथ ही साथ इनके पौधों की जो हाइट होती है वो भी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट भी देखे होंगे। अगर इनके बीजों को उगाने के लिए हम सॉइल मीडिया की बात करें तो उसमें आपको 70% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है और 30% वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को लेना है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में फिल करने के बाद इनकी सीडलिंग कर देना है। सीडलिंग करने के लगभग 26 से 30 दिनों के अंदर ही इनके जो पौधे होते हैं वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जब हमारे गेंदी के पौधे ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाए लगभग 28 से 30 दिनों बाद, फिर आपको इन पौधों को बिग साइज के पॉट में ट्रांसप्लांट कर देना है। अगर इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप मीडियम से लार्ज साइज के पॉट्स में इनके पौधों को लगा सकते हो। अगर आप मीडियम साइज के पॉट्स में इनके पौधों को लगा रहे हो तो एक पॉट में आप इसके एक ही पौधे को लगाइएगा। और अगर आप मेरी तरह इस लार्ज साइज के पॉट का यूज कर रहे हो तो इसमें आप आराम से 3 से 4 पौधों को लगा सकते हो फ्रेंच मैरीगोल्ड यानी कि गेंदी के। पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद हाल इनकी अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है। बाकी अगर इन पौधों के आप सक्सेसफुल रिजल्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर वीडियोस के लिए।